नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमारी जो एक सीरीज़ चल रही थी ऑल इंडिया सामान्य ज्ञान, तो उसमें आज हम जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको जितने भी आंदोलन आज़ादी से पहले हुए हैं या आज़ादी के बाद हुए हैं उन्हीं पे चर्चा करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जितनी भी आगामी यूपीएससी की परीक्षाएं होने वाली है या स्टेट लेवल जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हो, उत्तराखंड की परीक्षाएं हो, राजस्थान की परीक्षाएं हो, और जो है मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये बहुत आपको कारगर साबित होगी ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को मजबूत कीजिए दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आजकल हर कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो हमारी वीडियो से हो या अदर किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एक दो बार चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर उस पर अपनी बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह ज़रूर लगाइए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं इन टॉपिकों को जो मैंने आज ये आंदोलन लिए हैं। इनसे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे फैक्ट मिलेंगे, अच्छे मैं इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो कॉपी पेन साथ में रखना दोस्तों। वीडियो तब तक अच्छा लगता है जब तक आप उसको सुनते हो, सुनने के बाद आप उस पर नोट्स नहीं बनाते, तो दोस्तों नोट साथ साथ बनाते चलना है। ठीक है, क्योंकि जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो बिना वीडियो के माध्यम से। नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक है, मैंने बंगाल विभाजन से लिया है जो 1905 में हुआ था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था और यहाँ पे कौन वायसराय थे, तो देखते हैं इसके माध्यम से। तो टॉपिक में सबसे पहले बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था, इसकी घोषणा 19 जुलाई 2005 को हुई थी, जो भारत के तत्कालीन वायसराय करजन थे। ठीक है, याद रखना है जो 1905 में जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो वायसराय थे, ठीक है, बंगाल के, वो थे करजन। ठीक है, भारत के। तो एक जो करजन के द्वारा किया गया था, एक मुस्लिम जो बहुल प्रांत का सृजन करने का उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और बंगाल का जो विभाजन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये एक डेट याद रखनी है। और जो घोषणा की गई थी वो 19 जुलाई 2005 में 19 जुलाई जो थी 1905 में थी। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 में इसे विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को। ठीक है, और इतिहास में इस बंगाल के जो इसे किस नाम से बंग भंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अंग्रेज़ों ने एक नारा दिया था दोस्तों यहाँ पे, तो इस नारे को क्या बोला जाता है, फूट डालो राज करो। फूट डालो शासन करने वाली जो नीति थी उसका भी एक ये अंग था। ठीक है, और इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण जो आपकी संपन्न उच्च स्तरीय राजनीति अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ से भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल में पूर्व एवं पश्चिमी हिस्से में पुनः एक हो गया। तो इसका मतलब ये था, जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1911 में, जब हमने अपनी राजधानी बंगाल से 1911 में हमारी राजधानी दिल्ली हो गई थी दोस्तों। ये याद रखना है, जब 1910 में यहाँ पे याचिका डाली तो 1911 में हमारी राजधानी दिल्ली दरबार लग चुकी थी। ठीक है, और जो ये 1908 में संपूर्ण देश में भंग जो आंदोलन था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, हाँ, इधर से उधर से इधर, इस तरह की कुछ राजनीति चलती थी जिससे हमें बहुत संकटों का सामना, जो जिसे बोलते हैं ना अशांति का भाव, इस प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो वो पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, वायसराय कौन थे, तो वायसराय भारत के उस समय थे करजन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, निकल के क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बंगाल विभाजन के समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे या वायसराय कौन थे, तो कमिश्नर बोला जाता था, तो वो थे करजन। ठीक है, याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो और जो ये था फूट डालो और शासन करो वाली नीति किसकी कार्यकाल में थी, कौन वायसराय था, तो करजन याद रखना है। कौन सा ईयर था, ईयर पूछ लेगा तो 1905 याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैंने क्या लिया हुआ है। ये लिया है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसके नाम से आपको एक चीज़ याद रहेगी, मोहम्मद अली जो जिन्ना जी थे, मोहम्मद अली शौकत अली, इनके कार्यकाल से रिलेटेड है ये खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1919 में और ये 1921 तक चला दोस्तों। याद रखना है, मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ इनके मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त प्रांत जो जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं से बात
कर मना कर दिया। ठीक है, जो बात की थी उन्होंने मना लिया। दूसरों से जो नेता हुए हैं उनसे दूसरों से बात करके उन्हें मना लिया है। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, यह आंदोलन 1921 को समाप्त हुआ। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप समझते हैं कि सबसे पहले 1900 जो आंदोलन था मार्च 1919 से स्टार्ट हुआ और जनवरी 1921 तक ये मुंबई तक चला। और यहाँ पे एक समिति का याद रखना है, खिलाफत आंदोलन का जो अभिनय है वो किसको जाता है, वो आपके मोहम्मद अली जिन्ना जी को जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने यहीं से ही जो सविनय आंदोलन था ना उसकी शुरुआत भी कर दी थी। जो कलकत्ता का अधिवेशन था महात्मा गांधी ने, तो वो 1920 में यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपने जी। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चिपको आंदोलन। अभी 26 जनवरी को ये सॉरी माफ़ कीजिए 26 मार्च को जो चिपको आंदोलन था वो मनाया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आंदोलन है आपके वृक्ष से जो पेड़ काट रहे थे उससे संबंधित है। ठीक है, ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ये उत्तराखंड से आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, और चिपको आंदोलन से एक था एक आंदोलन कर्नाटक में हुआ था यार, वो चिपक्को आंदोलन। ठीक है जी, चिपको आंदोलन का पर्यावरण से संबंधित रक्षा का आंदोलन है। यह है भारत के उत्तराखंड राज्य तथा उत्तर प्रदेश का भाग में है। ये किसानों में वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों तथा वन्यों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो था अभी उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1970 में घटना है दोस्तों। 1974 में कौन इसको वो करता है, तो यहाँ पे हमारे प्रसिद्ध जो थे गोरा देवी, एक औरत थी जो वीरंगना हो जाती है 22 साल की एज में, और उसकी शादी हो जाती है 15 साल की उम्र में, उनका एक पुत्र होता है। ठीक है, वो जाके अपनी महिलाओं को और गाँव के जो जितनी औरतें हैं उनमें बोलती है कि ऐसे वैसे वृक्ष को काटा जा रहा है। ठीक है, बहुत लंबी दास्तान है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चिपको आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा है तो गूगल पे चिपको आंदोलन डालिए, वहाँ पे जो एक स्टोरी निकल के आएगी उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छी इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत मज़ा आएगा उसमें देखने से। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ चिपको आंदोलन से दोस्तों ये है कि जितने हमारे वृक्ष पर्यावरण होता है उसको बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें गोरा देवी ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपने जो वहाँ पे वृक्ष काट रहे थे, जो ठेकेदार होते थे गवर्नमेंट के और अंग्रेजी सरकार थी उस समय, तो उस समय क्या होता था, तो उस समय ये जब कटाई चल रही थी तो वो अपने पेड़ से चिपक गई। ठीक है, और वहाँ से वृक्ष काटने को उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ियों में जो औरतें होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, अपने पति सब चीज़ करती हैं, और गाय भैंस के लिए चारा के लिए वो जंगल जाती हैं, वहाँ से घास फूस लेके आती हैं, और ईंधन के लिए वो लकड़ी का यूज करती हैं। तो लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है घरों के लिए वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये शुरुआत की गई थी गोरा देवी चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और ये कई बार यूके SSC एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, गोरा देवी से, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, गोरा देवी जी। ठीक है जी, भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में 2021 में मृत्यु हुई है। ठीक है, उनसे कमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी भट्ट और श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में हुई जी। जो पर्यावरण के जो विशेषज्ञ थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, पर्यावरण के उनको अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अभी याद नहीं है, पद्मश्री या पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था 2020 में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। ये एग्ज़ाम की कॉन्टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगामी परीक्षा जो तुम्हारी यूके SSC की परीक्षा होने वाली लेखपाल पटवारी की, और जो आपका लैब असिस्टेंट है। ठीक है, और जितनी पुलिस की आगामी परीक्षा होने वाले SI और जो कांस्टेबल रिलेटेड है उससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो आपके ही जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको देख के ये वीडियो बनाया जा रहा है। RO की परीक्षा आज हुई है। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आगामी जो 3 तारीख को परीक्षा होने वाली सिविल UPSC सिविल्स की, तो उससे रिलेटेड भी ये वीडियो हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी भाई 12 मार्च 1900 माफ़ कीजिए, ये हुई थी 12 जो आपका मार्च है 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, और ये किसके, नमक्कर के विरोध में हुई थी सत्याग्रह दांडी। देखो अब स्टार्टिंग में कहानी पढ़ते हैं, फिर मैं अपनी स्टोरी के बाद में आपको अच्छे से कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन बनाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो दांडी यात्रा
किसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में किया गया था। सविनय जो कानून भंग कार्यक्रम था, ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम जो आपके गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था उसके समुद्री तट से दांडी गांव तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया और इस नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने का जो अपना जीवन था उसको मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने हेतु सविनय आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर लगाया गया कर था उसके विरोध में किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं ने गिरफ्तार किए गए। ठीक है, ये आंदोलन पूरे साल तक चला और 1931 को गांधी जो इरविन के बीच समझौते से ख़त्म हो गया। ठीक है, जो हमारा 1931 में इरविन समझौता हुआ था उसमें ये ख़त्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। और इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगा आपको। ठीक है, जो हमारा दांडी यात्रा थी, ठीक है, ये साबरमती आश्रम से तो हमारा दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च यात्रा, ये मैंने बता दिया है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच हुई है। ठीक है, नमक कर के विरोध में थी। ठीक है, इसमें 78 लोगों ने भाग लिया जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और दांडी तक की ये यात्रा थी। इसी आंदोलन में एक आंदोलन था जिसको क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में ही शुरू हुआ था और 1931 में ये ख़त्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आज़ाद हिंद फौज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही की परीक्षा में जो अभी UPSC की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, पराक्रम दिवस से कब मनाया जाता है। ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पे। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, आज़ाद हिंद फौज भाई, इसका जो आज़ाद हिंद फौज है ये किसने बनाई, तो चलो देखते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना, जी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे में स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष जो प्रशिक्षित सेनाओं का गठन शुरू किया। जी, इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी दोस्तों, ठीक है, ये किसने बनाई, ठीक है, ये बनाई थी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके द्वारा। जी अफगानिस्तान में 29 अक्टूबर 1915 में स्थापित हुआ। ठीक है, मूल रूप से ये आज़ाद हिंद भारत की सरकार थी। ठीक है, और ये जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है 3 साल भारत से बाहर रहे इसी चर्चाओं में। ठीक है, और इन्होंने कोर्ट जो विलियम था, जो फोर्ट विलियम है, तो उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम बताना, स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है जी, और 23 मार्च को इनका बर्थडे आता है। ठीक है, और हाल ही में हाल ही में सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वो किस संस्था, एक संस्था को मिला है, गुजरात की संस्था है सुभाष चंद्र बोस की, और एक मिला है, उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, चलिए नील विद्रोह भाई, चलो नील विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए तथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान तथा सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपाला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेग भाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि
इसमें 1859 से 60 बंगाल में हुए नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सार्वजनिक रुझान केंद्र विद्रोह था। दरअसल यूरोप बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादन जबरन यह अलाभकारी खेती करवाते थे कि ये वे किसान निरंतरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार करके पैसा वापस का शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादन उनको अपहरण, अवैध देखाली, लाठियाँ पीटकर उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती कराने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, तो भाई जो हमारी नील की खेती जो होती थी उसमें जो बरदौली सत्याग्रह हुआ, ठीक है, मोपाला विद्रोह माफ़ कीजिए, और तेलंगाना विद्रोह हुआ, ठीक है, इससे रिलेटेड था। जिसमें क्या होता था, जो किसान होते थे ना उनको ना कर्ज देके, ठीक है, उनसे खेती कराते थे, ये नील की, ठीक है, भांग की खेती होगी ये, ठीक है, चावल की खेती होगी, जितनी भी खेती होती थी, ठीक है। हाँ, और अगर वो जैसे ही कर्ज नहीं लेते थे उनको उनके घर वालों को जैसे परिवार, जैसे उनकी महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, उनको पीट कर लाठी से घायल वायल कर देते थे बच्चों को, और जितने पशु थे उनको अपने कब्जे में ले ला के उनके बोलते थे कि अभी कर्ज बाकी है, ठीक है, आप काम करते रहो, ठीक है, और ज़मीन में अनाज उगाते रहो, ठीक है, और कर्ज से उन्हें मुक्त नहीं करते थे, ठीक है, इसे नील विद्रोह कहा जाता था। होम रूल सत्याग्रह, ठीक है, होम रूल कई बार आपने परीक्षा में पूछा होगा, कई बार आया है, ठीक है। होम रूल ये आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में दो होम रूल लीगों की स्थापना की गई है, उनमें से स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने 1916 में पूना में की थी, और दूसरी स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी 1916 में, ठीक है। पहली हुई थी अप्रैल में, जो पहली हुई थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1916 में पूना में, और दूसरी हुई थी सितंबर में, जो हुई थी मद्रास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बताया 1929 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ब्रिटेन के इरादे सख्त होने के लगे, उपनिवेश राज्य प्रदान करने की घोषणा की, अमल करने का श्रेय, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की लहर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में जो किसको काले झंडे दिखाए गए थे, महात्मा गांधी को, जिसका अधिवेशन किया था कराची में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जो वल्लभ भाई पटेल थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है दोस्तों जी। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी को समुद्र तट पर बनाकर नमक कानून भंग किया गया, यही सविनय आंदोलन की शुरुआत थी, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था ये, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में निर्णय भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत का नींव डालने का काम किया, ठीक है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ठीक है, और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने अंग्रेजी फौज के साथ यहाँ पे गोलियां के निहत्थे शांत बूढ़े और महिलाओं को, बच्चों को, सैकड़ों को मार गिराया था, ठीक है। और इसी जो ये हुआ था दोस्तों, ये हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास, ठीक है, और यहाँ पे अभी भी लाल मिट्टी मिलती है दोस्तों, ठीक है। और इसी दिन बैसाखी के दिन ये हुआ था जिसने अपनी उपाधि इन्होंने आपकी क्या बोलते हैं इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कई बार परीक्षा में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी आंदोलन करा रहा हूँ दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी परीक्षा को आप देने जाओगे तो ये ज़रूर देखने को आपको मिलेगा, या कि UPSC की परीक्षा हो, जो MTS की हो, CHSL की हो, SSC की हो, पुलिस की हो, कांस्टेबल की, कितनी भी परीक्षाओं सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सहयोग आंदोलन 1920 में से स्टार्ट हुआ, फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हत्याओं में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश कांग्रेस
ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन में ब्रिटिश जो प्रशाधिकारी हिल गए। ठीक है भाई, इसका मतलब ये था जब हमने सितंबर 1920 में और ये 1922 के बीच महात्मा गांधी ने कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में एक जो अपनी कमेटी गठित हुई है, किसके लिए हुई थी ये? सबसे पहले जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड ये हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो अपनी याचिका दी तो उससे ब्रिटिश के हाथों में उच्च न्यायालय से मिलने वाली कोई संभावना नहीं दिखी कि भाई अंग्रेज़ तो कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन वापस लिया। फिर इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, जिससे उससे बदलाव आया और अत्यंत ये सफल भी रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था भाई? यहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में। एक जो 5 फरवरी 1922 में इन्होंने क्या किया, पुलिस चौकी को आग से जला दिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं पहले, उसके बाद। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए। ठीक है, मर गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, तो हुआ यूँ कि भाई जैसे ये चौरी चौरा कांड घटना हुई, ठीक है, तो ये 1922 में हुई थी। ठीक है, और ये 5 फरवरी को हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ना गोरखपुर के पास इन्होंने एक पुलिस चौकी को अपना वो बनाया जिसमें उन्होंने आग लगा दी और इसका हाल ही में नाम ट्रेन डकैती एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, चौरी चौरा का नाम। चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा है, बहुत मस्त है। ये परीक्षा में, हर परीक्षा में आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, और आपका दोस्तों बहुत स्वागत था हमारे यूट्यूब चैनल सिंघवाड़ा स्टडी पॉइंट में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ। मिलता हूँ कल की नेक्स्ट वीडियो के साथ जो उत्तराखंड से रिलेटेड होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टडी को मजबूत बनाइए। और जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा, जितना भी आप अपनी मेहनत को निखारोगे ना दोस्तों, वो निखर के जब सामने आती है ना, दूसरे वाला देखता है कि भाई वाह, मेहनत की है बंदे ने। ठीक है, तो ऐसी मेहनत करते रहिए दोस्तों, अपना हौसला टूटने मत दीजिए। कौन क्या कह रहा है किसी की मत सुनना, सिर्फ अपने मन की। ठीक है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।